अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज आपके लिए एक बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आए हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को नियामतों से माला माल कर रखा है। यहाँ पर सिर्फ आप अगर हेलीकॉप्टर से ही बीज फेंक दें तो फिर भी पौधे उगाते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसी सरजमीन में लेकर चलते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई का जो जनूबी एरिया है। और दुबई के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मोर देन 80% जो वहाँ पर ज़मीन है वो काश्त के काबिल नहीं है, और 13-15% जो ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पर आप कुछ काश्त कर सकते हैं। आप ये देखें कि वहाँ पर हमारे ये पाकिस्तानी भाई किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, टनल फार्मिंग किस तरीके से है, और वहाँ पर सब्जियात को किस तरीके से उगाया जा रहा है। तो चलते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अवैस, उनसे पूछ, और उनके साथ जो हमारे जितने भी अहबाब हैं, खुशकिस्मती ये है कि उनका तल्लक सरजमीन हज़ारा से है, इंतहाई प्यारी और ख़ूबसूरत सरजमीन हज़ारा से। तो देखते हैं कि वो टनल फार्मिंग किस तरह करते हैं और कौन सा तरीका वहाँ पर इख्तियार किया जाता है, और अगर इनसे हम कुछ सीख सकें तो कुछ थोड़ा बहुत हम भी बेहतर कर सकते हैं अपनी फार्मिंग को। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये जी आज हम आपको जो दिखाने लगे हैं प्रदेश से कि यहाँ पर जो फार्मिंग सिस्टम है वो हम आपको थोड़ा सा डिड्यूस करवाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ज़राअत की जाती है। उस हवाले से हमारे पास हमारे भाई उमर रब्बानी साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इस बारे में कि उमर भाई थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। ये जो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ज़मीन तो उस तरह की नहीं है, तो ये ज़मीन से उठा के जो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप आगाह कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आप सब यहाँ पे आए, हमें इज़्ज़त बख्शी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अता भाई हैं, वैस भाई लोग हैं, शाह साहब लोग आए हुए, ये सारे, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी गैदरिंग हो रही है। यहाँ पे अमारात में सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारे पास आ जाता है वो ज़मीन का आ जाता है। यहाँ की जो ज़मीन है ना, ये आप देख सकते हैं कि फर्टाइल नहीं है, ये एक रमल है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर जो है ये नहीं होते ना। तो इस वजह से हम जो है इधर जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स ये होता है कि हम वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करते हैं थ्रू वाटर। उसमें हाँ दो तरह के कल्चर हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास प्योर वाटर होता है ना, उसमें हम एनएफटी वगैरह बेनफ्लो यूज़ करते हैं। लेकिन ये दूसरा सिस्टम है हमारे पास, इसमें हम ग्रोइंग मीडिया यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो है ये कोकोबीट है, परलाइट हम यूज़ करते हैं, रॉक वूल वगैरह यूज़ करते हैं। इस मीडिया का जो फंक्शन है मेन, ये रूट्स को सिर्फ सपोर्ट करता है। बाकी जो इसकी फूड वगैरह आ रही है वो इन ड्रिपर्स के थ्रू आ रही है। वो उधर हम मैं जाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, फर्टिलाइज़र टैंक वगैरह वहाँ पे हम मिक्स करते हैं प्रॉपर। इसकी ईसी और पीएच वगैरह हम बैलेंस करके हम इसमें इसकी फूड वगैरह देते हैं। दूसरा जो इधर की मेन एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा टमाटर जो है वो लो टनल्स पे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये हाइब्रिड वैरायटी हम यूज़ करते हैं। मेरे पास बीफ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बीफ लगा हुआ है। तो ये हम एक प्लांट से जो है तकरीबन हमारे पास आ जाते हैं 26 केजी 27 केजी जो है ये एक प्लांट से आ जाते हैं। दूसरा हम इधर बम्बल बी भी हमारे पास है, हम ये भी यूज़ करते हैं पोलिनेशन वगैरह के लिए, ब्लोर वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके इस टोमेटो के अलावा हम यहाँ पे कोकम्बर और कैप्सिकम वगैरह भी ग्रो करते हैं इसी सेम मीडिया में। तो ये है कि जायका तो पाकिस्तान की जो अपनी ज़मीन है वो तो ऑर्गेनिक है, उस चीज़ को तो हम नहीं कम्पीट कर सकते। लेकिन ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी वगैरह और प्रोडक्शन वाइज जो है हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कह सकते हैं कि कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट हम जो है वो नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया जी उमर भाई, चलें जी माशाल्लाह। ये हम लोग पाकिस्तान में भी कर सकते सकते हैं हैं छोटे पैमाने जी कर सकते हैं। एबटाबाद में ऑलरेडी लगा हुआ है, एबटाबाद हाइड्रोपोनिक्स के नाम से।
तो अच्छा है, उधर भी ये चल रहा है। लेकिन उधर मेन प्रॉब्लम एक आ जाती है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है ना, वो थोड़ा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो तो वहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से करना है। सोलर सिस्टम हो, वो सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास कूलिंग पैड लगे हुए हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर ये इसमें हम पानी चला देते हैं। दूसरी साइड हमारे पास एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं ना, तो जो ग्रीन हाउस का अंदर का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम हमारे पास 30 जाता है। आउटसाइड हमारे पास यहाँ पे 50 होता है, 55 होता है। लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर हमने जो मेंटेन करना होता है ना, वो हमारे पास 30 या 32 होता है। मेन काम ग्रीन हाउस का यही है कि उसने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल करनी है और इसको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट देना है ग्रो के लिए। और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट तैयार चलता है साइकिल। और पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में, पानी की रिक्वायरमेंट ये है ना कि गर्मियों में हम जो है इसको पर प्लांट जो है 3 लीटर हम देते हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है अपनी ना, वो एक ड्रिपर से जो है पर डे हमारे पास 3 लीटर आएगी। 2 लीटर 3 लीटर इस तरह है ना, वो रिक्वायरमेंट तक। वो प्लांट को हम देखते हैं ना, अगर इसको अगर ये स्ट्रेस में इसको इसकी इरीगेशन ज़्यादा कर देते हैं, मैक्सिमम हम 3 लीटर देते हैं और मिनिमम हम 2 लीटर देते हैं। और सर्दियों में 1.5 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक हम देते हैं। क्या ये सेम सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है, ये उधर यूज हो सकता है? जी हो सकता है। जी अभी तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की कर ली है और बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के चल रहे हैं उधर पाकिस्तान में। तो छोटे पैमाने पे हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं, कर सकते हैं जो छोटे पैमाने पे वहाँ पे टनल फार्मिंग ऑलरेडी चल रहा है, वो भी इसकी एक किस्म ही है। लेकिन टनल फार्मिंग में ये जो कूलिंग पैड वगैरह और एग्जॉस्ट फैन वगैरह ये यूज़ करते हुए जस्ट मस्टन बना देते हैं। सर्दियों में जो है वो ऑफ सीज़न के वेजिटेबल्स उधर ग्रो करते हैं, तो सीजनल करते हैं। सीजनल करते हैं। लेकिन टनल फार्मिंग जो है ना, ये ऑफ सीज़न के वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं ना। और मेडिसिन वगैरह सेम, पेस्टिसाइड वगैरह जो है ना, यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की पेस्टिसाइड पे जो है गवर्नमेंट ने और ग्लोबल गैप वालों ने जो है बड़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है। हम वो वाली पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते जिसका ज़्यादा इफेक्ट हमारी हेल्थ पे होगा। और दूसरा, हम इसकी पेस्टिसाइड में एक होता है PHI, प्री हार्वेस्ट इंटरवल। वो हर पेस्टिसाइड का अपना अपना होता है, किसी का 1 दिन होता है, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन। अगर वो हम इधर स्प्रे करेंगे और उसके PHI इंटरवल के दौरान हमने हार्वेस्ट करके इधर भेज दिया ना इधर मार्केट में, तो हमारा फार्म बैन भी हो सकता है। क्योंकि उसकी रेजिड्यूज जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है हमारी, तो इस पे होंगे। क्योंकि 3 दिन नहीं गुजरेंगे, अगर उसके PHI 3 दिन और उससे पहले हम भेजेंगे तो हमारा फार्म बैन भी हो सकता है यहाँ पे। माशाल्लाह जी, मुर्गे और ये जज़ाकल्लाह। पानी का जो डिस्चार्ज होता ये है ड्रेनेज दोबारा है ना, जी ये हम रिसाइकल वाटर जो है यूज़ करते हैं। वो हमारे पास एक लगी हुई है रिसाइकल टैंक मशीन लगी है, उसमें UV बल्ब लगा हुआ है। तो ये बाकायदा ये पानी हमारे पास वापस जाता है। वापस इसमें जो है 30% हम जो वाटर है ये रिसाइकल का यूज़ कर रहे हैं, 70% हम जो है ये फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं और उसकी ECPH बैलेंस करके हम उसको दे रहे हैं। माशाल्लाह जी। शुक्रिया जी। थैंक यू। उमर भाई, छोटा सा चले माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चले, आपने हमें ब्रीफ भी किया, जी बहुत सारी चीज़ें बताई दी हैं। मतलब आप हमारी इस नौजवान नस्ल को इस वर्ल्ड न्यूज़ के थ्रू क्या पैगाम देना चाहेंगे इस रात के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से? पाकिस्तान में तो हमारा ऑलरेडी मुल्क जो नजरी मुल्क है। सर, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो अपनी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे देना तो पाकिस्तान के ये जो क्राइसिस वगैरह ये सारे ख़त्म हो सकते हैं। हर बंदा अपना ग्रो करे, अपना खाए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकते वहाँ पे। तो यही है कि ज़्यादा जो हमें फोकस करना चाहिए वो हमें एग्रीकल्चर में करना है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है ना, वैसी ज़मीन यहाँ पे हमने नहीं देखी। यहाँ पे ज़मीन ना होने की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से अगर इतना ग्रो कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो इससे डबल चीज़ें आ सकती हैं और अच्छा टेस्ट आ सकता है। अच्छा इन्वायरमेंट उधर अच्छा है, सॉइल उसकी अच्छी है, पानी का कोई इशू नहीं है। तो ये है कि बस अपना उगाओ, अपना खाओ। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी उमर भाई, आपने हमें बताया किस तरीके से। तो चलें इंशाल्लाह सर, गैर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी साहब।